आपका स्वागत है। और जैसा मैंने कहा था कि हम पूरी बाइबल को जो है आपके समीप जो है परमेश्वर के वचन के उसकी आत्मा की अगुवाई में जो है अब तक लेके आएंगे। और हमने प्रकाशित वाक्य जब खत्म किया उसके बाद नूह के जहाज की स्टडी खत्म करी और उसी से संबंधित जो है टैबरनेकल ऑफ मोजेस या वाचा का संदूक। और वाचा का संदूक जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को ध्यान में रख करके, केंद्र बिंदु में रख करके उसका सारा वर्णन किया गया है। सो उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसमें यूज होने वाले मटेरियल जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, अलग अलग प्रकार के पर्दे, उनके रंग और खाले और उनका नापदंड जो है सब सब प्रभु यीशु मसीह को बताता है। सो अगले कुछ दिनों में हम जो है इस मूसा के वाचा के संदूक का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। और मेरी ये कोशिश होगी कि आप जो है बाइबल के साथ अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठे और जहां प्रभु आपको छूता है वहां उसको टिक लाइन करें या नोट्स ले लें और अपने आत्मिक जीवन में न सिर्फ खुद सीखें वरन दूसरों को भी सिखाएं। और वाचा का संदूक जो है मैं उसके लिए आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहा हूं। सो उसके आरंभ को जब इजरायली लोग मिस्र से निकले और लाल समुद्र पार हो गए, सो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। कैसे चलेंगे, कहाँ गाइड करेगा, कौन इस जंगल में जो है उनको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बताएगा। और परमेश्वर का आत्मा जो है उनके मध्य में उतरा और मूसा को जो है लगभग 3 महीने हुए थे, जिसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक 19वां अध्याय पहली आयत में आया है कि इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके उसी दिन वे सीने के जंगल में आए और परमेश्वर ने उनको व्यवस्था देनी शुरू करी। और परमेश्वर ने जो व्यवस्था देनी शुरू करी 3 महीने मतलब लगभग 90 दिन और 40 दिन मूसा जो है परमेश्वर के संग रहे। सो 130 दिन के बाद में ही एक बड़ा परिवर्तन ये आया कि इजराइलियों ने अपने लिए मूर्तियां बना ली। मात्र 4 महीने में निकले हुए उनको 100 दिन, 130 दिन, 140 दिन ही हुए और उन्होंने ये चीज जो है परमेश्वर के समीप खड़ी कर दी। सो परमेश्वर को इस बात से बहुत बुरा लगा और परमेश्वर जो चाहता था उनके जीवन में पवित्रता आए, उन्होंने उसका तिरस्कार किया। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको माफ किया और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था मूसा के द्वारा सारे लोगों को, सारे इजरायलियों को अगले सालों में कैसे चलना है वैसे बताई। और निर्गमन की पुस्तक का जो है आखिरी अध्याय 40वां अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को, दूसरे वर्ष के मतलब तंबू बनाने में और व्यवस्था देने में परमेश्वर ने लगभग 1.5 साल का समय लिया। और 1.5 साल में लगभग जो है पूरा तंबू बन के तैयार हो गया, उसके आर्टिकल बन के तैयार हो गए और परमेश्वर का निवास दूसरे साल के दूसरे महीने में, मतलब 1.5 साल लगभग लगा इस तंबू को बनाने में, इसकी व्यवस्थाओं को देने में और इसके बाद की प्रक्रिया में। सो हम आने वाले दिनों में इसका अध्ययन करते रहेंगे। आज जो है इस इंट्रोडक्शन को जो है चित्रों के द्वारा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि मूसा के तंबू को जो है आज हम चित्रों के द्वारा जो है समझना चाहते हैं। सो ये वो जगह है जहां आप देखेंगे अध्याय 25 से, वरन मैं कहूंगा कि जैसे ही वे निकले
परमेश्वर के मन में तो जो है भविष्य काल भी था, भूतकाल भी था और वर्तमान काल भी था। परमेश्वर ने ये सारी चीजें जो है इजराइलियों के लिए तैयार करी, और इसके द्वारा जो है आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह को कैसे लेके आएंगे ये भी परमेश्वर पिता जानते थे। इसीलिए इसका वर्णन जो है पूरे निर्गमन, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, गिनती की पुस्तक और सारा कंक्लूड किया गया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में। सो हम एक एक करके इन चीजों को देखते जाएंगे। जैसे मैंने कहा, दूसरा महीना, दूसरे साल का पहला महीना, पहले दिन, इतना समय जो है इस तंबू को बनाने में लगा। और ये तंबू जो है जैसे मैंने बताया, इसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इसको 3 भागों में बांटा गया था। और 3 भागों में जो बाहरी हिस्सा था वो बाहरी आंगन कहलाता था, जो पर्दों के द्वारा बटा हुआ था, सारे इजरायली लोगों को अलग करता था। मंदिर का हिस्सा, या यूं कहें एक बाउंड्री वॉल थी जो परमेश्वर के इस वाचक के संदूक को जो है सारी चीजों से अलग करती थी। दूसरा हिस्सा जो था तंबू के अंदर वाला हिस्सा था, जहां 2 भाग थे। पहला भाग था पवित्र स्थान, और अंदर जो महत्वपूर्ण स्थान था, जो 10 बाय 10 का एक कमरा जैसा वो कहें आप, जिसमें वाचा का संदूक रखा हुआ था, वो जो है महापवित्र स्थान। सो 3 स्थान, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। और इनमें जो है 7 आर्टिकल थे। बाहरी स्थान में जो है जो आर्टिकल थे वो जो है अल्टर था, एक लेवर था, पानी का रखने का स्थान, ये बाहरी आंगन में। और जो है पवित्र स्थान में मनोरा और वाचा जो है टेबल थी भोजन की, और बीच में जो है फिर एक सोने की वेदी थी। और महापवित्र स्थान में जो है वाचा का संदूक और उसके ऊपर 2 स्वर्गदूत या करूब जिनको कहा गया है, वे रखे हुए थे, और वे बहुत सारी चीजें बताते थे। सो जो है पहला स्तर जो है रिपेंटेंस, मतलब पाप की क्षमा। दूसरा हिस्सा था बैप्टिज्म, और तीसरा हिस्सा था पवित्र आत्मा। जो है ये इस तंबू के जो है मुख्य बिंदु थे, जो इजराइलियों को जो है आगे जाने के लिए बताते थे। जैसा मैंने बताया कि 7 आर्टिकल थे, 7 आर्टिकल, और 7 आर्टिकल परमेश्वर के 7 अंकों को बताते थे। और उसके बाद में जो है ये वो सिग्निफिकेंस था। पूरा तंबू मसीह यीशु को और आने वाली कलीसिया को जो है बताता था। जैसा बाहरी आंगन के जो वेदी थी वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को बताती थी। फिर दूसरा हिस्सा जो है 12वें अध्याय में जैसा लिखा है कि उसके बाद में जो वो प्रभु यीशु मसीह के उस जब उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए। फिर चौथा हिस्सा है जो है प्रभु भोज को, जो अंदरूनी हिस्सा था वो बताती थी। और उसी के पास में जो है सोने की जो वेदी थी वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की याचकी सेवा को बताती थी। और जो है उसी के पास में वो 7 दिवटों वाला लैंप था, वो पवित्र आत्मा को बताता था। और उसके अंदर महापवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह की जो ग्लोरी है उसको बताती थी, पिता की ग्लोरी बताती थी। और ये कि प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारी पहुंच पिता तक हो गई है। और न सिर्फ ये,
और आने वाले दिनों में हम इस बात को भी देखेंगे कि जो मूसा का तंबू था, परमेश्वर ने कलीसिया के लिए कहा कि तुम मेरा मंदिर हो और मैं तुम में निवास करूंगा। सो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर ने पहले से डिसाइड कर गया था। सो परमेश्वर ने इस को जो है अपने वचन में बताया कि मनुष्य के भी 3 हिस्से हैं, और जो 3 हिस्से हैं उसमें ये जो है मंदिर के हिस्से हैं। सो इसको आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैसे हमारा शरीर जो है आज परमेश्वर का मंदिर है। जो मूसा के समय में वाचा का संदूक था, और अब्राहम जो है आदम से लेकर के यूसुफ तक का जो समय था वो बलिदानों का समय था। सो ये न सिर्फ पृथ्वी का मंदिर, वरन ये स्वर्गीय मंदिर और मनुष्य के 3 हिस्से कैसे परमेश्वर के मंदिर को बताते हैं, ये आने वाले दिनों में हम डिटेल में देखेंगे। सो ये याकूब का जो दर्शन था, वो याकूब उस पत्थर पे लेटा हुआ था, तो उसका सिर जो था जहां आत्मा रहती थी, वो जो है वो महापवित्र स्थान को बताता था। उसका जो पांव है वो बाहरी आंगन को बताता था। जो सुलेमान के मंदिर में 2 बड़े बड़े पिलर थे जिनका नाम जाकिन और बोआज था, और बीच का हिस्सा जो है वो आत्मा को बताता। ये कैसे उस परिवार मंदिर से मिलान रखते हैं, ये जो है बताया गया है। और जैसे मैंने बताया कि जाकिन और बोआज ये 2 पांव जो हिस्सा, और ये वाले हिस्से जो है हाथ के हिस्से जो है साइड के जो कमरे थे सुलेमान के मंदिर में, उसको प्रकट करते थे। और ये पेट से गले तक का हिस्सा जो है वो पवित्र स्थान को, और सिर जो है वो महापवित्र स्थान को प्रकट करता था। सो परमेश्वर आज भी विद्यमान है, मंदिरों में नहीं। वो मंदिर जो है जो मूसा के समय में चला, वो आज कलीसिया में परमेश्वर ने हमारे शरीरों को अपना मंदिर बनाया, और वो ये इस रीति से। सो जैसा मैंने कहा कि हम इसको आगे डिटेल में पूरा देखते रहेंगे, और मुझे आशा है कि इससे आप बहुत लाभान्वित होंगे और अपने आत्मिक जीवन में प्रभु को समर्पित रहेंगे। जो मेजरमेंट था वो ये था कि पूरा जो स्ट्रक्चर था तंबू वाला स्थान, वो 40 बाय 20, या मंदिर में जो था वो 80 बाय 40, बिल्कुल दुगना। और महापवित्र स्थान 10 इंटू 10 इंटू 10 ये साइज थी, लेकिन सुलेमान के मंदिर में वो 20 इंटू 20 इंटू 20 था, और पवित्र स्थान 20 इंटू 20 का था, जो सुलेमान के मंदिर में 40 इंटू 20 का था। सो ये वो साइज है, और ये साइज भी जो है प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करती है, ये भी हम देखेंगे। और जैसा मैंने बताया, ये वो साइज का एक दर्शन है, और ये खंबे, पिलर, रस्सियां और कलर, और ये सब प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती हैं। वो कैसे, हम आने वाले दिनों में देखेंगे। ये परमेश्वर का जो है पृथ्वी का मंदिर और स्वर्ग का मंदिर, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में हम देख चुके हैं, उसके 5वें अध्याय में कि कैसे 4 प्राणी 24 प्राचीन परमेश्वर के सामने झुकते हैं और रात दिन उसकी वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। और ये वो पैटर्न था जो इजरायली लोग इस पैटर्न को जो है पूरे जहां जहां उन्होंने कैंप डाले, वहां वहां ये वो क्रॉस का प्रतीक था। वो क्रॉस दिखता था। पूरब की ओर 3 गोत्र थे, पश्चिम की ओर 3 गोत्र थे, उत्तर की ओर 3 गोत्र थे, दक्षिण की ओर 3 गोत्र थे, और बीच में यह संदूक था। सो जब राजा बिलाक ने बिलाम को बुलाया,
कि मेरे ये इजराइलियों को श्राप दे, तो उसने आकर के क्रूस देखा और क्रूस में इजराइलियों को बिखरे हुए देखा। उसने कहा ये तो परमेश्वर के लोग हैं, मैं कैसे श्राप दे सकता हूं। सो ये वो तरीका था कि परमेश्वर के लोग जो हैं, जब इस तंबू के आसपास रहते थे और हर घर में जो उजाला था वो परमेश्वर की रोशनी से रात में होता था और दिन में वो बादल का खंभा था। तो किसी घर में लैंप नहीं था, लेकिन लैंप की जगह जो रोशनी थी वो उस बादल के खंभे से, जो लगभग 45 किलोमीटर दूर तक दिखाई देता था। वो बादल का खंभा जो है हर घर को प्रज्वलित करता था। और यीशु मसीह ने नए नियम में आके कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। और वही चीज हम कलीसिया में देखते हैं। ये वो अलग अलग कलर थे, इनके झंडे भी अलग अलग कलर के थे, लेकिन सब मिलके प्रभु को प्रकट करते थे। और इस रीति से, जैसे मैंने बताया, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में ये ग्रुप थे और इनका आगे बढ़ना, इनका सारा चीज जो है इस रीति से होता था कि जो भी देखता था वो एक पैटर्न देखता था, एक व्यवस्था देखता था, एक डिसिप्लिन देखता था, एक ओबीडियंस देखता था। और हमारा परमेश्वर यही चाहता था। आज भी कलीसिया से परमेश्वर की जो चाह है वो यही है, यही है। सो कलीसिया का जो पैटर्न है, और पुराने नियम में मूसा के समय से मसीह यीशु तक का समय लगभग 2000 साल का काल व्यवस्था के साथ में, और आदम से लगा करके यूसुफ तक का काल बिना व्यवस्था के है। सो यदि पूरी बाइबल को देखें तो 3 हिस्सों में, आदम से यूसुफ तक या मूसा तक बिना व्यवस्था का काल, लोग वेदियां और बलिदान चढ़ा करके परमेश्वर से संपर्क स्थापित करते थे। फिर मूसा से मसीह यीशु तक का काल, जिसमें जो है आज्ञाएं, उसमें प्रतिज्ञाएं, उसमें नियम, और ये वाचा का संदूक, वाचा का तंबू। और इसके बाद में कलीसिया का समय, जो आज अनुग्रह का समय है। और परमेश्वर ने मंदिर अब वो हाथों का बनाया हुआ नहीं, वरन हमारे शरीर को अपना मंदिर बना लिया। सो ये वो मेजरमेंट जो है इस रीति से। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको एक एक डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि परमेश्वर क्या चाहता था। परमेश्वर ने मूसा से क्यों वो मंदिर उस जगह में बनाने को बोला। जिस तंबू के लिए ऐसा कहा गया कि दुनिया की कोई बिल्डिंग उसके बराबर पवित्र नहीं, और जो कुछ उसमें होता था वहां परमेश्वर का निवास था, परमेश्वर का निवास। ऐसा पवित्र भवन इस पृथ्वी पर न कभी हुआ न कभी होगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को पता होगा। और ये एंट्री गेट, पहला गेट इधर था, लोगों को यहां तक आने की इजाजत थी पहले गेट तक। फिर दूसरा गेट जो है तंबू के बीच में था, यहां से सिर्फ याजक लोग अंदर जा सकते थे। और ये बाहरी आंगन, और जो है उसके बाद इसके तंबू के अंदर 2 स्थान थे, महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान। और जैसा मैंने बताया कि सुलेमान के मंदिर में मनुष्य के शरीर की रचना के अनुसार परमेश्वर ने गाइडेंस दिया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि कलीसिया में ये बिल्डिंगें काम नहीं देंगी। कलीसिया में जो है मनुष्य का शरीर, जिसमें परमेश्वर स्वयं रहना चाहता है, वो काम देगा। और ये वो हिस्से थे मूसा के समय में। और महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और बाहरी आंगन, ये 3 चीजें थी। और 3 चीजों में, 3 स्थानों में जो है 7 आर्टिकल थे। और वो 7 आर्टिकल कैसे थे, और वो उनका जमना जो है वो कैसे क्रूस को प्रकट करता था। इवन मूसा के तंबू के बाहर जो लोग थे वे भी क्रूस के सेट में जो है बटे हुए थे।
और क्रूस का प्रतीक वहां से जो है शुरुआत हो गई थी। मूसा का तंबू और इसके ये छोटे छोटे जो डिटेल आज हम देख रहे हैं, इनको पूरे विस्तार के साथ हम आगे भी देखते जाएंगे। और मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे हमारा परमेश्वर इतना महान है, हमारी समझ से बाहर है, हमारे सोच से बाहर, हमारे विचारों से भी बाहर है। लेकिन वही चीज जो उसने चाही कि हम प्रकट करें इस अंत के समय में, वो वचन जो उसने बरसों से लिखा था, चाहा कि उसके लोगों के बीच में प्रकट करे। और जंगल में ये एक बिल्डिंग या एक स्थान जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता था, और 40 वर्ष तक परमेश्वर इन तंबुओं में निवास करता रहा, लोगों से बातचीत करता रहा, साक्षात बातचीत करता रहा। लेकिन आज वो तंबू जो है वो हमारा शरीर है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर। इसलिए परमेश्वर ने एक जगह कहा भी कि यदि तुम अपने शरीर को नाश करोगे तो मैं तुम्हें नाश करूंगा, क्योंकि तुम तुम्हारे नहीं हो, मोल लेकर के लिए गए हो। और ये एक विहंगम दृश्य, ये बाहरी आंगन में दो चीजें, वेदी और पानी धोने का हाथ या धोने का स्थान, फिर दो दरवाजे, पहला दरवाजा फिर दूसरा दरवाजा, और ये अंदर 3 पवित्र स्थान में 3 आर्टिकल जो यहाँ बताए गए। फिर महापवित्र स्थान में परमेश्वर की वाचा का संदूक, और धुआं 2 जगह से उठता था, एक तो पवित्र स्थान से, एक बाहरी आंगन से। और प्रकाशित वाक्य में कहा गया ये धुआं कुछ और नहीं, ये पवित्र लोगों की प्रार्थना है जो आज आप पृथ्वी पर कर रहे हैं। वो परमेश्वर के समीप एक बलिदान है। सो प्रार्थना करना नहीं छोड़े, और परमेश्वर के समीप आपकी प्रार्थनाएं लगातार पहुंचती जाती हैं, जो आप दिन रात करते रहते हैं। और ये सुलेमान के मंदिर का विहंगम दृश्य। सुलेमान का मंदिर ऐसा था, जैसा मैंने बताया कि मनुष्य की रचना को ध्यान में रख करके, मूसा के तंबू को ध्यान में रख करके, वो जो है परमेश्वर ने सुलेमान को ये दर्शन दिया। और इसका मेप, इसका खाका जो है दाऊद ने सुलेमान को दिया, और सुलेमान ने उसको वास्तविकता रूप दी। और ये वो उसका कट सेक्शन है कि कैसे अंदरूनी स्थान में जो है पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में कैसे वो आर्टिकल रखे हुए थे, और इनकी कैसे सेवा होती थी, कैसे परमेश्वर के वो पूरी पवित्रता के साथ में जो है उसके समीप जाया जाता था। ये फ्रेमवर्क है कि कैसा परमेश्वर के तंबू का फ्रेमवर्क बनाया गया था। ये फ्रेमवर्क की एक एक चीज, एक एक कड़ी प्रभु यीशु मसीह को बताती है, जो हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। सो इन चित्रों को भी जो है ध्यान में रखें, और कैसे हमारा प्रभु पवित्र है और हमें कैसे पवित्र रहना चाहिए, ये इन बातों में बताया गया है। सो ये महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और बाहरी आंगन, ये वो आर्टिकल जो बाहरी आंगन में जो है वेदी, फिर ये लेवर या पानी धोने का स्थान, फिर जो है एक तरफ लैंप, इस लैंप को मनोरा बोलते थे। 7 दीपक थे इसमें, 7 दीपक 7 पवित्र आत्मा के प्रतीक थे। और भेंट की रोटी के लिए टेबल थी जो प्रभु भोज को बताती। फिर सोने की एक और वेदी थी, जो बाहरी आंगन में वेदी थी वो तांबे की थी, और जो यहाँ पवित्र स्थान में वो सोने की वेदी थी, और इसका साइज अलग था। यहाँ पर जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो महायाजक चढ़ाता, और महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक था, यहाँ कोई जाता नहीं था।
आप गलती से भी घुस गए तो आपने अपनी मौत को बुलावा दिया। सो याजक और महायाजक, महायाजक एक बार साल में लहू लेकर के इस पर्दे से अंदर प्रवेश करता था और परमेश्वर के दर्शन होते थे। ये ना यहाँ साफ सफाई की कोई जरूरत नहीं रहती थी, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ रहती थी। और परमेश्वर की उपस्थिति को सकन्या ग्लोरी कहा गया है। इस शब्द को हम बार बार देखेंगे, सकन्या ग्लोरी। और लैंप, मनोरा, सोने की वेदी, भेंट की रोटी की टेबल, ये पानी का बर्तन लेवर बोलते थे। और ये जो एक बड़ी वेदी थी, करीब 7 फुट बाय 7 फुट की थी, जो तांबे की थी, जो बाहरी आंगन में थी। एक और महत्वपूर्ण चीज, कहीं जो बाहरी आंगन का उजाला था वो सूर्य की रोशनी से होता था। पवित्र स्थान का उजाला ये मनोरा लैंप से होता था, और महापवित्र स्थान का उजाला परमेश्वर की रोशनी, जिसे सकन्या ग्लोरी कहते हैं, इससे होता था। तो कई लोगों के जीवन में सूर्य का उजाला ही काफी था। कई लोगों को परमेश्वर के नजदीक पहुंचना था तो वे पवित्र आत्मा के इस उजाले में आते थे। और कई लोगों को परमेश्वर से, पिता से मुलाकात करनी थी तो वे सकन्या ग्लोरी के उसमें आते थे। सो ये वो फिर से एक समझाने के लिए कैसे बाहरी आंगन में बलिदान किए जाते, ये वेदी, ये पानी का लेवर, और फिर दूसरा फाटक, पहला फाटक हमने देखा था बाहर है, फिर ये इन दोनों के बीच में पवित्र स्थान। ये पवित्र स्थान 20 बाय 40 का जो है वो स्थान था, और 10 बाय 20 का मूसा के तंबू में, और 10 बाय 10 का ये स्थान। तो मूसा के तंबू से लगभग डबल जो है सुलेमान के मंदिर में ये स्थान था। सो मुझे लगा कि अब आप धीरे धीरे ये चीजें समझने लगे होंगे कि कैसा परमेश्वर हमारा है, कैसे बलिदान चढ़ाए जाते हैं, और कैसे जो है हम सब उसके नजदीक आ सकते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण संभव हुआ। सो हमें बार बार प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने हमें उसकी महिमा के लिए चुना। और जो है आज के जमाने में प्रभु हमसे अपने तंबू के द्वारा, अपने मंदिर के द्वारा, अपने बलिदानों के द्वारा ये बातें करना चाहता है। सो पूरी पवित्रता के साथ में आप मेरे साथ आने वाले दिनों में आए, और हम सब मिल करके प्रभु की जो है इस महत्वपूर्ण मेजरमेंट को, महत्वपूर्ण हिस्से को जो है पूरा डिटेल में देखेंगे, और इससे बहुत आत्मिक लाभ भी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत लोग आशीषित भी होंगे। सो ये वो वाचा का संदूक, और इसके ऊपर हमारी एक किताब भी आ रही है। सो आपको दिसंबर के बाद जो है वो किताब मार्केट में शायद आ जाएगी, हिंदी और अंग्रेजी में। ऐसा मेरा प्रयास है कि सब लोग उसको पढ़ें, और इससे जो यहाँ बताया जा रहा है इससे आशीषित हो। ये सब कुछ किताबों में भी मेरी कोशिश है कि लिखा हुआ हो, और आपको वो पढ़ने को मिले, आपके पास एक रिकॉर्ड हो, और परमेश्वर को आप धन्यवाद दे पाए। सो मूसा की वाचा का संदूक जो है ऐसा महत्वपूर्ण, इसकी जो छत है वो 4 प्रकार के अलग अलग हिस्सों से बनी हुई थी, और वो हर हिस्सा जो है प्रभु यीशु मसीह को बताता था। 4 गॉस्पेल को बताते थे, सुसमाचार को बताते थे। और जो है ये जो है वाचा का संदूक उस समय पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा स्थान था जिसमें परमेश्वर निवास कर रहे थे। ये बाहरी आंगन की वेदी और ये पर्दे, और यहाँ बलिदान चढ़ाए जाते बाहरी आंगन में,
और बलिदान इस वेदी पर, और सारे याजक लोग जिनकी संख्या 3000 के करीब होती थी, वे प्रभु की सेवा करते थे। सो जंगल में एक महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर ने स्थापित करी, और जैसा मैं बताता भी रहा हूं कि मूसा इनमें एकमात्र व्यक्ति था जो बहुत पढ़ा लिखा था, जो राजसी घराने में पढ़ा पला बड़ा और राजसी बातें जानता था। बाकी तो सब गुलामी से आए हुए थे, किसी को कोई ज्ञान नहीं था। हालांकि उन्होंने मिस्री सभ्यता को जरूर जाना था, लेकिन गारों और दूसरी चीजों के कारण उनका दिमाग भी जो है वैसे ही हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इसलिए चुना कि वो उसकी प्रजा की अगुवाई करे, और मूसा को 40 साल की ट्रेनिंग दी। 40 साल वो जो है राजमहल में रहा, 40 साल एक भेड़ों का चरवाहा बन के याजक के यहाँ रहा, और 40 साल उसने इजराइलियों की अगुवाई करी। सो 120 साल का जब मूसा हुआ तब उसकी मृत्यु हुई, और ऐसा बाइबल बताती है। और जैसा मैंने बताया कि जो आर्टिकल थे, वो आर्टिकल कैसे क्रूस को बताते थे, कैसे उसकी व्यवस्था को बताते थे, ये जो है अध्ययन का विषय रहेगा। और ये आर्टिकल की साइज, उसकी सारी चीजें, जैसा मैंने कहा कि प्रार्थना पूर्वक बैठे कि आपको ये सब चीजें जो है समझ में आए और आप परमेश्वर की महिमा करने पाए। ये एक शॉर्ट स्टोरी है कि कैसे हर चीज प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी। सो ये वो दृश्य फिर कट सेक्शन है कि कैसे महायाजक, याजक और कैसे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते थे। और जैसा मैंने कहा कि उनके घरों में कोई लैंप नहीं थे, लेकिन ये जो आग का खंबा था, इसकी एक सिरा स्वर्ग में और एक सिरा धरती पर, ये इतना लंबा था कि 45 किलोमीटर दूर से दिखाई देता था। और सारे घरों में जिससे उजाला होता था वो ये लैंप था, वो ये आग का खंबा था। और दिन में यही बादल के खंबे में टर्न हो जाता था। हर घर का मुंह जो है इस आग की ओर होता था, चाहे वो पूरब के घर हो, चाहे वो पश्चिम के घर हो, चाहे वो उत्तर के घर हो, चाहे वो दक्षिण के घर। हर घर का सिरा, मुंह, मेन एंट्रेंस इस रोशनी की ओर होता था, और ये रोशनी उनके घरों तक आती थी, उनके मनों तक आती थी। जिन जिन ने चाहा प्रभु ने उनको अपने दर्शन दिए। सो आज भी प्रभु वही प्रभु है जो प्रभु के पास आना चाहता है, प्रभु उसको देना भी चाहता है। प्रभु वेट करता है कि कौन उसके पास आए। और जैसे ये विहंगम दृश्य है कि कैसे रात और दिन 40 साल ये आग का खंभा उनसे अलग नहीं हुआ, और परमेश्वर को जीवित रूप से उन्होंने अपने घरों में देखा। जैसे मैंने कहा, धुएं का बादल दो जगह से उठता था, बाहरी वेदी की ओर और अंदरूनी वेदी से। और बाहरी वेदी जो है तांबे की थी, और अंदरूनी जो वेदी थी पवित्र स्थान की, वो जो है सोने की थी। दोनों के साइज भी अलग थे, और लोग दूर से इस तंबू को देख सकते थे, यहाँ का गाइडेंस ले सकते थे। और हर घर जो है इस तंबू की ओर मुंह किए हुए था, और हर घर में परमेश्वर का उजियाला हो रहा था। सो दोस्तों, ये वो बादल का खंबा, ये वो अग्नि, और परमेश्वर उनके मध्य में था। तो जब परमेश्वर को वो देखते थे तो परमेश्वर के प्रति आदर से झुक जाते थे। सुलेमान के समय तक, यिर्मयाह के समय तक ये था, और यिर्मयाह के बाद जब नबूकदनेस्सर ने इज़राइल पे हमला किया तो एक नहीं 3 बार
इस मंदिर को लूट करके ले गए। और जो सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसका सोना जो है उसको गला गला करके लेके गए। और मसीह यीशु तक जो मंदिर था हेरोदेस का, उसको हेरोदेस ने बनाया था रोमी शासन में। और यीशु मसीह के 70 साल बाद वो मंदिर भी डिस्ट्रॉय हो गया। सो आज इजराइल में उस मंदिर की जगह जो है वो मस्जिद जो है स्थापित है। कई लोगों का कहना ये वही जगह है जहाँ एक समय मंदिर था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि नहीं, ये उसके पास का हिस्सा है। और उन्होंने ओरिजिनल सुलेमान के मंदिर की पश्चिमी दीवार को जो है खोज निकाला, जो 30 फीट अंदर है। और उसका ऊपर का हिस्सा जो है आज भी विद्यमान है। इजरायली लोग जाते हैं, रोते हैं, उसको वीपिंग वॉल के नाम से जाना जाता है। आज भी यरूशलेम में लोग जो है वीपिंग वॉल के पास जाकर के रोते हैं कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हमारे पूर्वजों से गलती हो गई, और जो दंड आपने दिया, आपने कहा था वैसा वैसा कर दिया। ये हम सबके लिए भी लेसन है। यदि हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चले तो परमेश्वर हमें जो है अपनी उपस्थिति से दूर कर सकता है। और परमेश्वर के कलर जो परमेश्वर ने बताए वो स्वर्गीय बातों को, वे पृथ्वी की बातों को, वे आने वाले मसीह की बातों को प्रकट करते थे। सो जैसा मैंने कहा कि एक महत्वपूर्ण रचना थी, महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर था, महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिस्ट, परमेश्वर सबसे बड़ा इंजीनियर जो है भविष्य को देख करके उसने ये रचना जो करी, वो हमारे लिए सबके लिए एक लेसन का कारण हुई। और आज भी हम इसके अध्ययन को कर करके जो है प्रभु को सराहते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। और कल से हम जो है इसके अगले हिस्से को देखेंगे। मुझे आशा है कि आज जो है आपको प्रभु के इस मंदिर के बारे में आनंद आया होगा। आए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप मनुष्यों को पवित्र बनाना चाहते हैं। पृथ्वी के आरंभ से आपकी यही योजना थी, और समय ब समय प्रभु आपने आदम से लेकर के मूसा तक, मूसा से मसीह तक, और मसीह से वर्तमान तक आज भी आप ये अपेक्षा करते हैं कि लोग पवित्र बने जैसा आप पवित्र हैं। और समय पर समय प्रभु अपने विभिन्न तरीकों से अपने आप को लोगों पर प्रकट किया, व्यवस्था के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, लहू के द्वारा। सो प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपका होने के लिए, हमारे जीवन में आए और हमारा स्वामी बने। हमारे शरीर को आप जब अपना मंदिर बनाते हैं तो प्रभु वो सारी गलतियां, सारी गंदगी निकाल करके इसे पवित्र और सिद्ध बनाए कि हम आपके सामने खड़े रहने वाले हो सके। फिर से प्रभु हमारी बातों को सुनने के लिए, हमारे निवेदन को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.